दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उदय नॉलेज अकेडमी में। इस वीडियो में हम मानव शरीर से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, खासकर रेलवे एग्जाम्स के लिए। आज हमारा पार्ट 3 है। जिसने पिछले 2 पार्ट ना देखे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी देख लें। सभी लोग लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी पनीर। पनीर में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए विटामिन का। केमिस्टर फंक ने 1912 में विटामिन शब्द की खोज की थी। जो विटामिन शब्द है वो दिया था केमिस्टर फंक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ये नहीं जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि ये नहीं पढ़ते हम बहुत जल्दी में और हमारे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी की खोज पॉल मूलर ने नहीं की है। विटामिन सी की खोज जेम्स लिंड ने की है। विटामिन ए और बी की खोज हेनरी मैकुलर ने की थी। आप सभी याद रखेंगे कि विटामिन ए और बी हेनरी मैकुलर, विटामिन सी जेम्स लिंड ने। अगला क्वेश्चन है, विटामिन क्या होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए कार्बनिक यौगिक। जो विटामिन है वो सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं। सभी लोग लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी विटामिन को। विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी वसा में। जो वसा फैट होता है उसमें प्रति कैलोरी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी पोटेशियम की। सेब में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो होता है के। तो पोटेशियम किससे डिनोट करते हैं हम? के से। अगला क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है बेरी बेरी। यदि आप चावल खाते हैं और वो पॉलिश किए हुए चावल है तो आपको बेरी बेरी रोग की समस्या हो सकती है। अब आप बताएंगे बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? गंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है और वर्णांत ए जन्मजात बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। यदि विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमें चर्म रोग हो जाते हैं, जैसे दाद खाज खुजली, ये विटामिन सी की कमी से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? राइट आंसर ऑप्शन सी आंवला। आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए लोहा के। आयरन के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन के की। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। जिसके शरीर में विटामिन के की कमी होती है चोट लगने पर रक्त बंद नहीं होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का स्रोत है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी सूर्य की किरणें। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य की किरणें। विटामिन डी को फ्री का विटामिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन डी। कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से विटामिन डी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। इस रोग में बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और यह रोग ज्यादातर बच्चों में ही देखने को मिलता है। बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है। पेलाग्रा विटामिन बी3 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी विटामिन ए।
रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। और जो बांझपन है वो विटामिन ई की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। राइट आंसर ऑप्शन ए यकृत में। विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। हमारे शरीर को जितने विटामिन ए की आवश्यकता होता है वो ले लेता है, बाकी का यकृत में स्टोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन सी गाजर में। विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। आप यदि सर्दियों के मौसम में गाजर मिलता हो पूरे 2-3 महीने खा लें तो 1 साल तक आपको आंखों से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है। पालक, सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है पालक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन बी गेहूं और अंकुर का तेल। गेहूं और अंकुर के तेल में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। हमें बाहर से फल सब्जी के द्वारा ही लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है। राइट आंसर ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी हमारे शरीर में यदि घाव हो जाता है उसको भरने के लिए आवश्यक होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है। राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि ए, डी, ई और के ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन। तो आपको याद रखना, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के और जल में घुलनशील बी और सी। सभी लोग लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए चलते हैं, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।